धनु राशि वालों, अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मैं सही लोगों पर भरोसा कर रहा हूं? क्योंकि एक तरफ गुरु आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने की तैयारी करेगा, तो दूसरी तरफ शनि घर, परिवार और रिश्तों की नींव को परखेगा। और अगर आपने एक भी गलत फैसला लिया, तो उसका असर पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम जुलाई से दिसंबर 2026 तक यानी अगले 6 महीने का धनु राशि का मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। किस महीने क्या होगा, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ आपको लाभ होगा, कब करियर आगे बढ़ेगा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें अगले 6 महीने में आने वाली हैं। आज इन सब के बारे में पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। गुरु इस समय कर्क राशि में यानी आपके अष्टम भाव में है और अक्टूबर के अंत में गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, नवम भाव में। वहीं शनि पूरे समय चौथे भाव में रहेंगे। राहु दिसंबर तक तीसरे और केतु नौवें भाव में, और 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु चले जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, केतु आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राशिफल गोचर फल हमेशा अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिए। लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, जबकि चंद्र राशि आपकी मानसिक परिस्थितियों को दर्शाती है, और दोनों को देखने से ही सटीक परिणाम और सटीक अनुभव मिलते हैं। पिछले काफी समय से आपने महसूस किया होगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा, सुकून भी नहीं मिल रहा, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, परिवार की चिंता भी बढ़ रही है, अपने ही लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगले 6 महीने केवल संघर्ष नहीं, बल्कि एक ऐसा समय आएगा जब भाग्य अचानक करवट लेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुलाई 2026। जुलाई में गुरु अष्टम भाव में है, पुष्य नक्षत्र में। 15 जुलाई से गुरु अस्त हो जाएंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का है, रिसर्च का है, टैक्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। इसलिए इस महीने बड़े निवेश या बिना जांच पड़ताल के किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। शनि चौथे भाव में होने से घर के किसी सदस्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने मामलों में देरी हो सकती है। करियर में, ऑफिस में बैकएंड काम, रिसर्च या प्लानिंग वाले जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन प्रमोशन अभी थोड़ा स्लो रहेगा। अचानक खर्च या मेडिकल खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड तैयार रखें। पेट, छाती और नींद की कमी, मानसिक तनाव पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद अगस्त 2026, ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 9 अगस्त को गुरु पुनः उदय होंगे। 19 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहीं से असली पहचान आपकी सामने आने लगेगी। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट या फैमिली बिजनेस में हैं, तो तरक्की के अच्छे योग हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान रखिएगा। हालांकि विदेश, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, ज्योतिष, काउंसलिंग और इन्वेस्टिगेशन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। टैक्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड या पुराने रुके हुए पैसों से आपको लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। एलर्जी, स्किन या पाचन संबंधी समस्याओं को हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, या अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं,
तो उसके लिए फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे सितंबर 2026। तो सितंबर जो है ये आपके लिए काफी स्टेबिलिटी वाला महीना रहेगा। हालांकि शनि की दृष्टि आपको अभी भी शनिदेव अनुशासन सिखाते रहेंगे। जो लोग घर बदलने, नया वाहन खरीदने, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने का समय है। नई शुरुआत से पहले अपना पुराना काम खत्म करें। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। नेटवर्किंग लाभ देगी आपके लिए। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें और अहंकार से दूरी बनाए रखें। अक्टूबर 2026, अक्टूबर दो हिस्सों में बटा हुआ रहेगा। 26 जुलाई से वक्री चल रहे शनि 9 अक्टूबर को पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि घर, संपत्ति और पारिवारिक मामलों के पुराने अधूरे विषय फिर सामने आ सकते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर से बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। यही वो दिन है जब गुरु सिंह राशि में यानी आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। लगभग पिछले काफी समय से अटका हुआ काम अब उसमें गति आने लगेगी। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा, सरकारी यात्रा और भाग्य से जुड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। नवंबर 2026, 31 अक्टूबर को गुरु आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब नवंबर से उसके परिणाम भी आपको दिखाई देने शुरू होंगे। अब जीवन की दिशा और भी ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएगी। ये समय आपके भाग्य के उदय होने का है। उच्च शिक्षा, विदेश जाकर के पढ़ाई करना, आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यानी ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी में या किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बेहतर पद मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यूज के परिणाम अच्छे आएंगे। इसके अलावा नए शहर, नई मार्केट, नए क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ेंगे। मार्केटिंग और विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। भाग्य साथ देगा, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचें और अपना विवेक बनाए रखें। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। आपके पिता, गुरु, मेंटोर या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। और हेल्थ के मामले में खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। दिसंबर 2026, दिसंबर एक साथ दो बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में और केतु जो है आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यानी राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में आएंगे। वहीं 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। ये वो समय है जहां सबसे अधिक सतर्क रहना होगा। दूसरे भाव में राहु के आने से इनकम के नए सोर्स बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ अचानक खर्चे या लालच में किए गए निवेश आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में केतु आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अचानक होने वाली घटनाएं आपको परेशान या हैरान कर सकती हैं। पुराने रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ेंगे, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। पिछले कई महीनों की मेहनत अब परिणाम देने लगेगी। कैश फ्लो पहले से बेहतर होगा, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखें, खास करके पार्टनरशिप में। इनकम भी बढ़ेगी। टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा खान पान, खास करके दांत, गला या पाचन शक्ति, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे उन गोल्डन डेट्स के बारे में जिसके बारे में हमने चर्चा की थी इस वीडियो के शुरुआत में। 9 अगस्त गुरु इस दिन उदित होंगे, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। 19 अगस्त गुरु आश्लेषा नक्षत्र में, यानी धन संबंधी मामलों में
आपको लाभ होगा। 31 अक्टूबर पूरे 6 महीनों की सबसे महत्वपूर्ण तिथि। गुरु आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, करियर को ग्रोथ मिलेगी, उच्च शिक्षा, विदेश जाने के अवसर और भी ज्यादा प्रबल और मजबूत होंगे। भाग्य उदय होगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। 11 दिसंबर शनि मार्गी होंगे, लंबे समय से रुके हुए कार्य अब आगे बढ़ने लगेंगे। यदि एक वाक्य में पूरे 6 महीने का निचोड़ बताया जाए तो पहले 4 महीने परीक्षा के हैं, लेकिन अंतिम 2 महीने प्रगति और भाग्य के द्वार खोल सकता है। जो लोग धैर्य, अनुशासन और सही योजना पर काम करेंगे वही इस गोचर से सबसे बड़ा लाभ उठाएंगे। अब उपायों की बात करें तो धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति हैं, तो ऐसे में आप एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का पुखराज गुरुवार के दिन सोने या चांदी में धारण करें। इससे गुरु की शुभता में और भी अधिक वृद्धि होगी। और आप चाहें तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। दोस्तों, अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।